अब तक आप लोग अम्फान नाम से परिचित हो गए होंगे। दरअसल अम्फान एक चक्रवाती तूफान है जिसे सुपर साइक्लोन भी कहा जाता है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ अम्फान के कुछ लेटेस्ट अपडेट लेके। इस वीडियो पे आप जान पाएंगे ये अम्फान क्या है और ये हमारे देश में कैसे प्रभाव फैलाएगा। कुछ दिन से धीरे धीरे बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान रूप ले रहा है। इस तूफान का ही नाम दिया गया है अम्फान और इनका नाम दिया है थाईलैंड में। ये चक्रवाती तूफान भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश को भी भारी तबाही पहुंचाएगा। इसके अलावा इस चक्रवाती तूफान के चलते उत्तर भारत और दक्षिण भारत के तटीय इलाके में तेज हवा और बारिश का भी संभावना जताया जा रहा है। 21 साल बाद भारत से टकराएगा ये सुपर साइक्लोन। इसके पहले 1999 में उड़ीसा में हुआ था सुपर साइक्लोन, जिसमें 9000 लोगों की जान गई थी। आखिर ये चक्रवाती तूफान का नाम आता कैसे है, आइए जानते हैं। आज से 2 दशक पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या WMO एवं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP के अधीनस्थ 8 देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और थाईलैंड सिद्धांत लिया था कि इस क्षेत्र में साइक्लोन का नामकरण ये सब देश करेंगे। इस हिसाब से अम्फान नाम का नामकरण थाईलैंड ने किया है। अम्फान थाईलैंड का एक मशहूर उपाधि है जिसे सारनेम भी कहा जाता है। ये चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल गया है। जानकारी के मुताबिक 19 मई से ये चक्रवाती तूफान भीषण तबाही मचा सकता है। भारतीय मौसम विभाग IMD में बंगाल के खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान अम्फान की तेज रफ्तार को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। चक्रवाती तूफान सोमवार यानी 18 मई को विकराल रूप ले सकती है। इससे चलते उड़ीसा और बंगाल के तटीय क्षेत्र में भारी तबाही मचाएगा। इसके चलते राज्य सरकार ने 11 लाख लोगों को इन इलाकों से निकालने शुरू कर दिए हैं। पूरे इलाके में माइकिंग किए जा रहे हैं कि झोपड़ियों में रहने वाले लोग सरकार के ठिकाने पे चले जाए। इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। चक्रवाती तूफान अम्फान लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर टूट पड़ेगी। चक्रवाती तूफान अम्फान बंगाल और उड़ीसा तट की ओर तेजी से बढ़ रही है। चक्रवाती की वर्तमान गति 107 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये अभी पश्चिम बंगाल के दीघा से केवल 500 किलोमीटर के दूर पर पहुंच गया है और 19 मई को ये भारी तबाही मचाना शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि 20 मई को दोपहर या शाम तक ये चक्रवाती तूफान 165 से 175 किलोमीटर की रफ्तार से भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराएगा। ये चक्रवाती तूफान का रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर की अभी रफ्तार है, लेकिन ये बढ़कर जब टकराएगा तब 275 किलोमीटर होने की संभावना है। तब ये साइक्लोन एक विकराल रूप धारण कर लेगा। बंगाल के खाड़ी से उठने वाली इस भयंकर चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए उड़ीसा के 12 जिले और पश्चिम बंगाल के 5 जिले पर हाई अलर्ट घोषित किए गए हैं। IMD के मुताबिक ये अम्फान उड़ीसा के 6 जिले केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगतसिंहपुर जिले में भारी तबाही मचाने का संभावना है और पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में अम्फान सबसे ज़्यादा तबाही मचाएगा वो जब जिले का नाम है पूर्व मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता। इन जिलों में अगले आदेश आने पर
मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट में है और किसी भी भयंकर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तटीय और निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उसके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने राज्य के तैयारी के बारे में जायजा लिया और संश्लिष्ट राज्य के मुख्यमंत्रियों को हर संभव केंद्रीय सहायता के लिए आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ के टीम को प्रस्तुत रहने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रचंड चक्रवाती तूफान अम्फान ने बांग्लादेश के दक्षिणी तट की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए उन देशों में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के 19 जिलों के प्रशासन को लोगों के जान बचाने के लिए सभी तैयारी करने को कहा गया है। ये तूफान कितना खतरनाक है, इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके लिए सेना, जल सेना और वायुसेना को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस तूफान की तरह महा चक्रवाती तूफान बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाने का संभावना है। तो दोस्तों, अम्फान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।